Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और बड़ी खबर देते हैं आपको, हरियाणा पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रेप के आरोपी राम रहीम से जुड़े एक लाल बैग का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक राम रहीम सजा मिलने पर फरार होने के लिए लाल बैग कोड वर्ड बना रखा था। लाल बैग कोड वर्ड में समर्थकों तक संदेश पहुंचाकर राम रहीम हिंसा की आड़ में फरार होना चाहता था। हरियाणा के सिरसा में राम रहीम के डेरे में ताजमहल जैसी एक इमारत के अंदर एक आलीशान बेडरूम का वीडियो सामने आया। ये ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि धर्मगुरु का चोला ओढ़ने वाले गुरमीत राम रहीम ने डेरे के अंदर अपने लिए कैसी जन्नत बना रखी थी। और डेरे के अंदर बनी उसकी जन्नत में शानदार अम्यूजमेंट पार्क है। इस पार्क में ताजमहल के नाम से बना हिस्सा सबसे रहस्यमयी है। ये ताजमहल असल में एक विला है। जितना खूबसूरत है उतना ही आलीशान भी है। आमतौर पर केवल राम रहीम के लिए ही कमरों का इस्तेमाल होता था। इस विला का बेडरूम राम रहीम के ठाट बाट और उसकी शान और शौकत का एक नमूना है। एक गोल बेड है जिसके ठीक सामने दीवार पर शानदार कारीगरी है। एक इशारे से रहस्यमयी दीवार के बीच से अचानक टीवी बाहर निकलने लगता है। विला के कर्मचारियों तक फरमाइशें पहुंचाने के लिए तकिए के पास ही एक माइक भी है। बाबा के रिश्तेदार और कभी उनके पक्के अनुयायी रहे भूपेंद्र सिंह का दावा है कि इस कमरे में केवल बायोमेट्रिक यानी उंगलियों के निशान दिखाकर ही घुसना मुमकिन है और बायोमेट्रिक निशान केवल हनीप्रीत और राम रहीम के ही चलते थे। गुरमीत राम जी के जो फिंगरप्रिंट थे वहाँ वो लगाते थे, फिर वो खुलता था और सारा रिमोट से काम था उस रूम में। बाबा की इस जन्नत में बाथरूम भी लग्जरी वाले थे। ये भी बताया जाता है कि राम रहीम केवल कुछ खास महिला भक्तों को ही इन कमरों में अपने साथ लाता था और जब भी राम रहीम इन कमरों में आता तो पूरे विला के सीसीटीवी बंद कर दिए जाते थे। राम रहीम की सल्तनत में केवल आलीशान बेडरूम ही नहीं बल्कि स्विमिंग पूल से लेकर स्पा जैसी हर सुविधा मौजूद है। रिजॉर्ट में कुल 16 आलीशान विला हैं, 58 लग्जरी कमरे हैं और इसके ठीक बराबर में है MSG रिजॉर्ट। बाहर से इमारत किसी फूल के आकार की है और इसके ठीक सामने 2 हाथी की 2 बड़ी बड़ी मूर्ति हैं। ठीक सामने एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के चारों तरफ हाथियों की मूर्तियां। बाहर फूलों की क्यारी, लेकिन MSG रिजॉर्ट के अंदर की तस्वीरें उससे भी ज्यादा शानदार हैं। अंदर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जिसमें करीब 100 लोगों की मेहमान नवाजी का इंतजाम है। दीवारों पर पेंटिंग के जरिए इसे गांव जैसी लुक देने की कोशिश की गई। आलीशान मेज और पहियों वाली कुर्सियां, कमरे के बीचों बीच कुछ पेड़ भी लगाए गए, लेकिन तमाम इंतजाम पूरी तरह हाईटेक। दीवार पर शानदार LED टीवी, रिसेप्शन पर कंप्यूटर पर काम करते कर्मचारी और हर वेटर की वर्दी किसी 5 स्टार होटल जैसी। बाबा की जन्नत के ये वो हिस्से हैं जहां भक्तों को तो क्या, उसके मेहमानों तक को न पहुंचने की इजाजत थी न देखने की। केवल चुनिंदा लोग ही डेरे की इन जगहों से वाकिफ हैं। अब राम रहीम की शान शौकत का तिलिस्म टूट चुका है क्योंकि धर्मात्मा का लबादा ओढ़ने वाले राम रहीम की हकीकत इन वीडियो के जरिए सामने आ गई है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास 700 एकड़ में फैले डेरे के कुछ और हैरान करने वाले वीडियो हैं, जिनमें यह डाइनिंग हॉल भी शामिल है। करीब 250 लोगों की आवभगत का इंतजाम इस हॉल में है, जिसका हर कोना किसी राजमहल जैसा है। पूरे डेरे में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है, इसलिए डेरे में घूमते वक्त छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई देती हैं। एक गुफा जैसे रास्ते से निकलते ही बाबा का अम्यूजमेंट पार्क शुरू होता है, जिसके एक तरफ एक बड़ा सा तालाब है जहां बोटिंग तक का इंतजाम है। खूबसूरत फव्वारे हैं। बाबा के इस रंग महल को कुछ ऊंचाई से देखने पर यह तालाब ज्यादा साफ दिखाई देता है। रिजॉर्ट में डिज्नीलैंड से लेकर आईफिल टावर तक बाबा के शौक की हर चीज की नकल बनाई गई है। डेरे से जुड़े लोगों का दावा है कि ये तमाम इंतजाम राम रहीम के VVIP मेहमानों को खुश करने के लिए थे। विदेशों में से आते थे, इंडिया से भी आते थे, जो बड़े बड़े लोग इनसे बिजनेस में जुड़े थे, जो फिल्म लाइन से जुड़े थे, डायरेक्टर वगैरह आते थे। डेरे में बनी कोई भी चीज आम दुनिया की नहीं है। होटल बने हैं तो जहाज जैसे, रिजॉर्ट बने हैं तो फूल जैसे, विला हैं तो राजमहल जैसे। अय्याशी के लिए बनाई गई बाबा की इस गुमनाम दुनिया की एक एक ईंट उसी पैसे से लगी है जो पैसा डेरे में आने वाले भक्तों ने अपने गुरु को चढ़ावे के तौर पर दिया था।